तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों को मानचित्र कार्य को लेकर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो ही रहा है आप लोगों का, लेकिन ये भी पोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 10 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, आराम से 10 नंबर कवर कर पाएंगे आप। तो चलिए 10 नंबर पक्का करा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई टेंशन बात नहीं है, आराम से करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं पेपर लिया हूं 2020 का। ठीक है, 2021 में तो प्रमोशन हो गया, जानते हैं आप लोग। 2020 का यह पेपर है और सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसमें किस प्रकार का मानचित्र का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम उसी को हम आराम से सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, हमने यहाँ पे मैप भी लेकर आया है, ऐसा ही पेपर आप लोगों को मैप मिलेगा आपके एग्जाम में। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेम लिखने के आएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्लास लिख लीजिएगा, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा 2 आपको मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और इसमें देखिए, जो आप लोगों का पेपर है इसमें खंड क और खंड ख 2 से आपका आता है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। खंड क, देखिए खंड क में मानचित्र में आप लोगों को दिखाता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। मानचित्र कार्य यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए लिखा है मानचित्र कार्य, लिखा है ना मानचित्र कार्य। एक एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न आप लोगों को 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है, कह रहा है, देखिए 14वां से यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है और प्रश्न यह है कि वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, और आपको मैप पे दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम इसका पहले उत्तर लिख लेते हैं। यहाँ पे साइड में एक पेज पहले हम उत्तर लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को उस मैप पे दिखा दूंगा। पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आया, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आया, फर्स्ट है। आप लोगों को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह आपको एग्जाम में लिख के तब जाके आप लोग लिखिएगा। यहाँ से इस तरह लिखना, बता भी देता हूँ आप लोगों को। लिखना है प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न उत्तर 14 का यह पहला क्रमांक है। 14 का पहला क्या है कि वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो वह क्या था, गुजरात। वह स्थान क्या है, गुजरात। गुजरात में दांडी नामक एक स्थान है। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं दांडी। ठीक है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको अभी हम दिखाऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे वह स्थान, कैसे मैप पे करना है आप लोगों को। इसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। ये तो आपका था पहला, और यहाँ पे मैं इसका दूसरा का उत्तर लिखता हूँ। दूसरा कह रहा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, कहाँ घटा, अमृतसर पंजाब में। कहाँ, अमृतसर पंजाब में, कोष्टक में पंजाब में पड़ता है अमृतसर, वहीं जलियांवाला बाग की घटना घटा। ठीक है, और 2 प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा, अभी खंड क कर रहा हूँ, खंड ख बाकी है। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ पे। तीसरा है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, तो वह कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो तीसरे का जो उत्तर होगा हो जाएगा कलकत्ता में, क्योंकि सितंबर 1920 का अधिवेशन वहीं हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया, तो वो चौरी चौरा की घटना था। चौरी चौरा की घटना कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, चलिए 5वां लास्ट प्रश्न है खंड क का, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1927 में। कहाँ पे, तो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे, मद्रास में हुआ था। तो यहाँ खंड क के लिए हमने 5 प्रश्न तैयार कर लिया है। अब इसको हमें दर्शाना है मैप में। ठीक है, तो चलिए मैप का सहारा लेते हैं और मैप में ये स्थान कहाँ कहाँ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए अब मैं मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, मैप को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। मैप है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा था वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उसका उत्तर था क्या, गुजरात। ठीक है, क्या था, गुजरात, जो कि दांडी पड़ता है। ठीक है, तो वो लोकेशन कहाँ है यहाँ पे, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये वाला पोर्शन, यही आपका दांडी है। क्या है, दांडी है। तो यहाँ पे करके मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। यही आपका डांडिया। क्या है, डांडिया। यहीं पे आपका
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था इसी लोकेशन पे, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को चिन्हित कर देना है। तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था यहाँ पे दिखा मैं दे दूं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना घटी अमृतसर में। कहाँ घटी? अमृतसर में। तो अमृतसर का लोकेशन कहाँ है? ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये अमृतसर का लोकेशन है। तो यहाँ पे आपको इस तरह तीर का निशान देके अमृतसर लिख देना है बस, फिर आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। अमृतसर, ये क्या है आपका? अमृतसर है। क्लियर। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या था यहाँ पे, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो हमने देखा था कलकत्ता में, ठीक है। क्या देखा? कलकत्ता। अब कलकत्ता कहाँ है उसको देख लेते हैं। तो कलकत्ता, ये वाला पोर्शन बिंदु देख रहे हैं, ये आपका कलकत्ता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ डैश करके, ये क्या है? कलकत्ता है। कलकत्ता, ये जो बिंदु में दिया हूँ ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि ये वाला पोर्शन, ये जो बिंदु दिया हूँ यही कलकत्ता है, ठीक है। वाला पोर्शन क्या है? कलकत्ता है, जो 1920 का अधिवेशन हुआ था। किसका? 1920 में, सितंबर का अधिवेशन 1920 में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो वो कह रहा कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चौरी चौरा की घटना थी, ठीक है। तो चौरी चौरा कहाँ है उसको देखने वाले हैं। तो चौरी चौरा का लोकेशन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ भाई? ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये चौरी चौरा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ चौरी चौरा। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है यही पोर्शन है आपका चौरी चौरा का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट इसका है पांचवा, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वह है मद्रास, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि मद्रास कहाँ पे है। तो मद्रास का लोकेशन थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मद्रास का लोकेशन आपको दिखाई देगा। 1927 का अधिवेशन यहीं पे हुआ, ठीक है, जो कि मद्रास है, मद्रास, ठीक है। तो यह तो आपका खंड अब पूरा का पूरा आपका मालूम चल गया, ठीक है। 5 था, 5 हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को मानचित्र पर दर्शा के बता दिया। अब ये तो खंड क का था। अब देखिए इसी खंड का अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी पेपर में खंड ख आता है। देखिए खंड का यहाँ से स्टार्ट हो गया ना। अब इसके हम देखने वाले हैं क्या आप लोगों के मानचित्र, और इसके मानचित्र भी 5 आते हैं, ठीक है, 5। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र चिन्हित करना है। दूसरा, राणा प्रताप सागर इस चिन्ह द्वारा आपको चिन्हित करना है मैप में। लाल मिट्टी का क्षेत्र कोई एक आपको इस चिन्ह के द्वारा इंडिकेट करना है। कोई एक आणविक ऊर्जा इस चिन्ह द्वारा आपको चिन्हित करना है। और पांचवा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को चिन्हित करना है। तो चलिए ये तो आपका जो मानचित्र था ये तो खंड क के लिए था, और मैंने कहा ना तो कि 2 मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 मानचित्र, ये मानचित्र का काम खत्म। अब दूसरा मानचित्र मैं लेता हूं और इसके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो चलिए आराम से करते हैं कि इस मैप में जो जो क्वेश्चन पूछा है सबका उत्तर हम लोग आसानी तरीके से देंगे, ठीक है। अब इसकी बारी आ गया। तो इसके में देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यह है, चलिए तो देख लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, आप लोगों को चिन्हित करना है। तो देखिए लौह इस्पात उद्योग तो बहुत सारा है, आपका बिल्लारी है, तुमकर है, ठीक है। ये सब लौह इस्पात का केंद्र है। वहाँ पे चंद्रपुर भी है आपका, ठीक है। 2-3 महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मयूरभंज भी है, ठीक है। तो कोई एक ही हमको यहाँ पे डिनोट करना है। तो चलिए देख लेते हैं मैप में यहाँ पे। तो यहाँ मैप में सबसे एक ही केंद्र बताऊंगा, सबसे आसान। लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र पूछा है ना कि और उसका चिन्हित आपको किस चिन्ह से करना है, इस वाले चिन्ह से भी याद होना चाहिए। लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र इस चिन्ह से आप लोगों को चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे सिंपल एक होता है तुमकर, ठीक है, तुमकर। वैसे तो बहुत केंद्र है लेकिन तुमकर का मैं बता देता हूँ, तुमकर, ठीक है, तुमकर बता देता हूँ। और एक बिल्लारी उसके बगल में आता है, बिल्लारी, वो भी केंद्र ही है लौह इस्पात का। क्या? बिल्लारी, बिल्लारी नोट कर लीजिएगा। इन दोनों लोकेशन बता देता हूँ, कोई एक लोकेशन ट्रैक कर लीजिएगा आप लोग, तुमकर और बिल्लारी, ठीक है। मैप आप देखिए यहाँ पे तुमकर और बिल्लारी कहाँ पड़ते हैं उसको देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा उस लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, तुमकर और बिल्लारी को। तो देखिए यहाँ पे तुमकर और बिल्लारी, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यह लोकेशन यही है तुमकर। तो इसको इस चिन्ह से आप लोगों को डिनोट करना था। तो इस तरह चिन्ह आपको बना देना है और यहाँ पे लिख देना है तुमकर। क्या लिख देना है? तुमकर। क्या लिख देना है? तुमकर, जो कि लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, जो कि क्या है? लौह इस्पात केंद्र। लौह इस्पात का ये क्या है?
केंद्र है, इस तरह कोष्टक में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि तुमकर लौह इस्पात का केंद्र है। और उसके जस्ट ऊपर बस चलेंगे ना, इसके जस्ट ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बिल्लारी, ये यहाँ पे इस लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 में बता देता हूँ, वैसे तो एक ही करना है लेकिन मैं 2 बता देता हूँ आपको। ये क्या है, बिल्लारी, तो दोनों में से कोई एक याद रहेगा लोकेशन आप तो कर सकते हैं। ये बिल्लारी, ये भी आपका लौह इस्पात का केंद्र ही है। क्लियर हो गया। तो ये प्रश्न नंबर पहला था, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि राणा प्रताप सागर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं लोकेशन पे कि राणा प्रताप सागर इस लोकेशन में कहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं राणा प्रताप सागर। तो देखिए ये लोकेशन आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला लोकेशन, ठीक है, यही आपका राणा प्रताप सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। हाँ लेकिन याद रहे आपको जिस चिन्ह से कहा है उसी चिन्ह से। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह हमको क्या दर्शाने के लिए था, इस चिन्ह से। देखिए राणा प्रताप सागर को इस तरह डैश से, तो इसको हमें जो ये पोर्शन है इसको डैश बनाना पड़ेगा इस तरह, जिस चिन्ह से बोलेगा उसी चिन्ह से आपको बनाना है इस तरह। यही आपका क्या है, राणा प्रताप सागर है, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, लाल मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा चिन्हित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे लाल मिट्टी का कोई एक क्षेत्र बताना है यहाँ पे लोकेशन में। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को लाल मिट्टी का क्षेत्र किस चिन्ह से बनाना था। आप लोगों को इस तरह बड़े ब्रैकेट से लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्हित करना है, ठीक है, इस तरह ब्रैकेट से। तो देखिए लाल मिट्टी का क्षेत्र कैसे डिनोट होगा, इसमें से कोई लोकेशन एक चूज करना है। तो ये जो आपको क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये जो बड़ा पोर्शन है, छोटा पोर्शन दिखाई दे रहा है, वाला क्षेत्र, इसमें सभी लाल मिट्टी पाया जाता है इस लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस तरह बॉक्स बना देना है, इस तरह बॉक्स को बना देना है कि यह जो क्षेत्र बॉक्स को दर्शा रहा है, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस पूरे के पूरे लोकेशन पे यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तीसरा लाल मिट्टी आपको लिख देना है और आपका नंबर मिल जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, कह रहा है कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र इस द्वारा चिन्हित कीजिए। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है, जो कि बताना है कि कोई एक केंद्र है जो आणविक ऊर्जा केंद्र, और उसके लोकेशन को इस तरह ट्रैक करना है, ठीक है, आणविक ऊर्जा केंद्र का। तो चलिए एक मैं आणविक ऊर्जा केंद्र बताता हूं जो कि अरोरा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे अरोरा पड़ता है जो कि आणविक ऊर्जा केंद्र है, अरोरा, ठीक है। तो उसे किस चिन्ह द्वारा, इसी चिन्ह से डिनोट करना था, इसको त्रिभुज बना के रंगना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह है नरोरा, क्या है, नरोरा। ये जो नरोरा है आणविक ऊर्जा केंद्र है, क्या है, आणविक ऊर्जा केंद्र, आणविक ऊर्जा केंद्र, क्या है, आणविक ऊर्जा केंद्र है नरोरा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। कल्पक्कम भी है, वैसे कल्पक्कम भी इस लोकेशन में पाया जाता है। तो कोई एक ही आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नरोरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर क्या था, चौथा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी चिन्हित कीजिए। कह रहा कि महाराष्ट्र की जो राजधानी क्या होती है उसको चिन्हित करना है। ये देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो मुंबई का लोकेशन कहाँ है भाई, देख लेते हैं मुंबई कहाँ है। तो मुंबई का लोकेशन ये है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मुंबई का लोकेशन है। तो आपको इस तरह गोले से ही बताना है उसको। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो यहाँ पर लिख देना है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट होता हुआ। तो बस यही काम है, बस इसी तरह आपको करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने, यह मानचित्र खंड ख है और यह खंड क है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, खंड क के लिए मानचित्र है और यह है खंड ख के लिए, और आपका 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको मानचित्र फ्रेश क्लीन आपको भरना है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी में भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा।